हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपने क्लास अभी +1 की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.5 तक कंप्लीट करवा चुका हूँ भाई मैं इसमें। आज एक्सरसाइज 3.6 देखेंगे भाई हम। ठीक है, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में से आप लोगों के जो एनडीए वगैरह के एग्जाम होते हैं नेवी एयरफोर्स के, उनमें से क्वेश्चन बनते हैं भाई, पक्का थोड़ा ध्यान से करना। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूँ जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी इसमें। जैसे cos ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है भाई? cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर cos का प्लस का है तो cos के प्लस वाले में माइनस होगा। ऐसे ही cos a माइनस बी, cos a cos b प्लस sin a sin b। अगर cos का फार्मूला है और अंदर जो यहाँ पे जो होगा साइन उससे ऑपोजिट होगा भाई आगे। ठीक है, जैसे cos a माइनस बी है तो cos a cos b प्लस sin a sin b। ऐसे ही sin a प्लस बी, sin a प्लस बी का sin a cos b प्लस cos a sin b। ऐसे ही sin a माइनस बी का sin a cos b माइनस cos a sin b। ऐसे टेंजेंट a प्लस बी का क्या फार्मूला हुआ? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। टेंजेंट a माइनस बी का tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। जैसे 10 में अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस होगा, 10 में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, प्लस वाले में नीचे माइनस होगा भी। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। टेंजेंट a माइनस बी का 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, ऐसे ही कोट का भी, कोट ऑफ a प्लस बी में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोट वाला चेंज हो जाएगा, इससे कोट वाला क्या हो जाएगा? उल्ट जाएगा भी। जैसे कोट ऑफ a प्लस बी होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? कोट ऑफ a इंटू कोट ऑफ बी माइनस में 1, ये वाला ऊपर चला जाएगा। लेकिन पहले क्या आएगा? कोट ऑफ ए इंटू कोट ऑफ बी माइनस 1 बाई में क्या हो जाएगा? कोट ऑफ ए प्लस बी। लेकिन उसमें अगर कोट ए माइनस कोट बी का करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा भी? कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1 और बाई में कोट बी माइनस कोट ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टेंजेंट 45 प्लस ए 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a, और टेंजेंट ऑफ 45 माइनस ए का होगा 1 माइनस 10a बाई 1 प्लस 10a। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं भाई जो आप लोगों के एक्सरसाइज में ज़रूरी हैं। और बाकी जितने भी एग्जाम होंगे भाई आगे एनडीए सीडीएस या एयरफोर्स नेवी के, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का बनता है भाई इस एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है जो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट sin 22 डिग्री इंटू cos 38 प्लस cos 22 इंटू sin 38। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इसमें, ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ ए cos b प्लस cos a sin b। किसका फॉर्मूला बन गया भाई? sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया ये sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया भाई। तो sin ऑफ a की जगह क्या है? 22 और प्लस में b की जगह क्या है? 38। तो ये क्या जाएगा? दोनों को ऐड कर दो भाई। sin ऑफ 8 प्लस 2 10 0 3 प्लस 2 6 5 एंड 1 6 साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है, आया भाई समझ में? फॉर्मूला बन गया अपने पास में साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बगैर फार्मूले के साइन 22 डिग्री की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता नहीं है भाई कितनी होती है। वो डायरेक्ट तब निकलता जब यहाँ पे साइन 45 cos 30 साइन 45 इस टाइप से होते तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते और निकाल लेते। लेकिन इसको हमें फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा ताकि ये जो वैल्यू है 38 प्लस 22 60 डिग्री बन रही है और 60 डिग्री की वैल्यू होती है अपने पास में अकॉर्डिंग टू टेबल। ठीक है, ये भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही देखो भाई सेकंड पार्ट देखो भाई इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है भाई? cos ऑफ 40 इंटू cos ऑफ 20, cos ऑफ 40 डिग्री इंटू में cos ऑफ 20 डिग्री और प्लस में माइनस है भी माइनस साइन ऑफ 40 इंटू cos ऑफ माइनस साइन ऑफ 40 इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री। ये क्या दिया भाई इसने? cos a cos b माइनस साइन a साइन b मीन्स cos a प्लस b का फार्मूला भी cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b माइनस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये अपने पास में cos ऑफ a प्लस b का फार्मूला भी cos ऑफ a प्लस b का।
कोस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला ये था बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कोस ए प्लस बी, कोस ऑफ ए किस गया 40 और प्लस 20 क्या होगा 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है इसमें कोस 130 डिग्री इंटू कोस 40 डिग्री प्लस साइन 130 इंटू साइन 40। ये क्या है, किस चीज का फॉर्मूला भाई, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है भाई। ठीक है, किसका फॉर्मूला है, कोस ए माइनस बी। 130 में से 40 माइनस करेंगे कितना आएगा 90, और कोस 90 क्या होता है 0 डिग्री। नेक्स्ट है भी फोर्थ पार्ट, देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ भाई, साइन ऑफ 40 प्लस ए, साइन ऑफ 40 प्लस ए और इनटू में कोस ऑफ 10 प्लस ए, कोस ऑफ 10 प्लस ए माइनस में कोस ऑफ 40 प्लस ए और इनटू में साइन ऑफ 10 प्लस ए। यही दिया हुआ भाई। तो ये क्या कर सकते हैं भाई, सो क्या फार्मूला बनाएगा अपने पास में, साइन ऑफ ए साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला है भैया, साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला है, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए किस गए 40 प्लस ए और बी किस गया माइनस में 10 और माइनस में ए से ए कैंसिल आउट। 40 में से 10 माइनस करेंगे कितना आ गया भाई 30, कितना साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। ठीक है, अभी समझ। ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट अभी, टेंजेंट ऑफ 66 प्लस टेंजेंट ऑफ 69 अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। ये टेंजेंट ए प्लस बी वाला फार्मूला भी, 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10 बी। तो 10 66 प्लस कितना करेंगे 69, टेंजेंट ऑफ 66 प्लस 69 करेंगे कितना आएगा 9 और 6 15, तेरा 135 डिग्री, कितना टेंजेंट 135 और टेंजेंट 135 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हमें, टेंजेंट ऑफ 90 प्लस 45, और 90 में कुछ भी ऐड करेंगे किस में जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है नेगेटिव, माइनस में कोट 45 डिग्री, और 45 डिग्री कोट कितना होता है भाई 1, माइनस का 1 आ जाएगा इसका। ठीक है, ये था भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड अभी, इवैल्यूट कोस 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, कॉस ऑफ 15 डिग्री, कॉस ऑफ 15 डिग्री को एवेल्यूट करना है हमने। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। क्या लिख सकते हैं, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू पता है हमें, नहीं पता। किसकी पता है, हमें पता है 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की एंड 90 डिग्री की, इनकी वैल्यू पता है हमें। ठीक है, तो हम क्या करें कि ये 15 डिग्री को हम इनमें चेंज कर लें। ठीक है, अगर हम 45 में से 30 को माइनस कर देते हैं तो 15 डिग्री बचता है। अगर हम 45 में से 30 डिग्री माइनस कर देते हैं तो 15 डिग्री बच रहा है अभी, तो इसको हम लिख सकते हैं, और दोनों की वैल्यू पता है हमें कोस में। ठीक है, तो कोस 15 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ 45 डिग्री और माइनस में 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या बन गया अपने पास में, कोस ये बन गया ए और ये बन गया बी। ठीक है, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी का क्या फार्मूला था, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये हो जाएगा अपने पास में कोस ए माइनस बी का क्या फार्मूला था भाई, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कोस ए की जगह कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री और इनटू में कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 45 डिग्री और इनटू में साइन 30 डिग्री। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा कोस 45 कितना 1/√2 इनटू में कोस 30 कितना होता है भाई, कोस 30 √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो 2√2 क्या है, दोनों में एलसीएम, 2√2 एलसीएम आ गया। तो अपने पास में यहाँ क्या बच गया √3 और इधर क्या आ गया भाई 1 प्लस का, ये आ गया भाई अपने पास में सिंप्लीफिकेशन। इसका सिंप्लीफाई करना था हमने कोस 15 डिग्री को, ऐसे तो ये बोलते हैं अभी 45 - 30 क्यों किया। ठीक है,
90 माइनस 75 क्यों नहीं किया? इसमें भी तो वैल्यू आ रही है, 15 डिग्री बच रहा है। ये क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि 75 डिग्री की वैल्यू नहीं है अपने पास में। 90 की तो है लेकिन 75 की नहीं है। ऐसे तो कुछ भी कह सकते हो भाई। मान लिया 50 में से अगर हम 35 माइनस कर दें तो भी 15 डिग्री बच रहा है भाई। ये क्यों नहीं किया? इनकी वैल्यू तो नहीं है। ये कैसे कर सकते हैं? हम वही करेंगे जिनकी वैल्यू अपने पास में 30, 45, 60, 90 इस टाइप से। ठीक है, ये था भाई फर्स्ट। इसका सेकंड पार्ट देखो भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ भाई? टेंजेंट ऑफ 75 डिग्री। टेंजेंट ऑफ 75 डिग्री। टेंजेंट ऑफ 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हमें? टेंजेंट ऑफ 90 में से 15 डिग्री माइनस करेंगे 75 बचेगा। 90 में से 15 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 90 माइनस 15 कितना बच रहा है भाई? 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 1 गया 7, 75 डिग्री बच रहा है। लेकिन 75 डिग्री की वैल्यू तो नहीं पता हमें, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 45 प्लस 30 कर दें, दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, टेंजेंट ऑफ 45 प्लस 30, टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी लिख सकते हैं इसको। या टेंजेंट ऑफ 45 प्लस ए 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a। तो क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट ऑफ 45 प्लस ए को 1 प्लस 10a, 1 प्लस 10 30 कितना होता है भाई? 1 प्लस 10 30 और बाई में 1 माइनस 10 30, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 10 45 प्लस ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a। और 10a की जगह क्या है? 30 डिग्री। तो 1 प्लस 10 30 कितना होता है? 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो रूट 3 एलसीएम आ गया, तो रूट 3 ये यहाँ पे एलसीएम आया तो प्लस 1। ऐसे ही रूट 3 नीचे माइनस 1, ऊपर नीचे से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है भाई। ऐसे ही साइन 105 है भाई। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट देखो भाई। थर्ड पार्ट में क्या है? साइन 105 डिग्री। साइन 105 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? अगर 90 में क्या ऐड करें? 15 ऐड करेंगे तब 105 आ रहा है, लेकिन 50 की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हमें? साइन ऑफ 60 प्लस 45 कर दें, हो जाएगा 105। तो साइन ये ए और ये बी, खोल लेते हैं इसको। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए साइन 60 डिग्री, कोस बी कोस 45 प्लस कोस ए इंटू साइन बी। साइन 60 डिग्री कितना होता है भाई? रूट 3 अपॉन 2 इंटू कोस 45 1 अपॉन रूट 2 प्लस कोस 60 कितना? 1 अपॉन 2। साइन 45 कितना? 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, 2 रूट 2 दोनों में एलसीएम, तो क्या आ गया? रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2। बस ऐसे ही है और कुछ नहीं है। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट है भाई, कोस 105, उसको कर लेना आप कोस ऑफ कितना? 60 प्लस 45 कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा भाई। ठीक है, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देखो भाई। इसका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूलाज पता होना चाहिए भी, कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड का है, प्रूव दैट साइन ऑफ 105 डिग्री, साइन ऑफ 105 डिग्री प्लस कोस ऑफ 105 डिग्री इज इक्वल टू कोस ऑफ 45 डिग्री। कोस 45 कितना होता है भाई? 1 अपॉन रूट 2 होता है। ठीक है, और साइन 105 प्लस कोस 105, इनको बारी बारी से हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे, जैसे अभी निकाला था भाई। ठीक है, साइन 105 को क्या लिखते हैं? साइन ऑफ 60 प्लस 45 प्लस कोस ऑफ 105 को भी कोस ऑफ 60 प्लस 45। ठीक है, इसके 1 अपॉन रूट 2 के इज इक्वल टू प्रूव करना है हमने, तो क्या हो जाएगा? ये आ गया अपने पास में साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी वाला फार्मूला लगाते हैं इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री साइन ए कोस बी कोस 45 प्लस कोस ए साइन प्लस कोस ए साइन बी साइन 45 प्लस कोस ए प्लस बी वाला फार्मूला लगाएंगे भाई इसमें, तो कोस ए कोस बी कोस ए कोस बी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो साइन 60 और साइन 45 वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी भाई पूरे में। साइन 60 डिग्री क्या होता है भाई? रूट 3/2 और इंटू में कोस 45 1 अपॉन रूट 2 प्लस कोस 60 कितना होता है? 1 अपॉन 2 साइन 45 1 अपॉन रूट 2
प्लस cos 60 डिग्री कितना होता है भाई, cos 60 डिग्री 1/2 इंटू में cos 45 1/√2 माइनस में sin 60 √3/2 इंटू में sin 45 1/√2। ठीक है, तो √3/2 √2 से ये कैंसिल आउट। ठीक है, क्या बच गया 2√2, ये एलसीएम आ गया इसमें, तो ये आ गया अपने पास में 1 + 1 इज इक्वल टू 2/2 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 1/√2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था भी हमने, क्योंकि cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और 1/√2 आ गया भी अपने पास में, या इज इक्वल टू 1/√2 की जगह क्या आ जाएगा cos 45। ठीक है, ये था भाई क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है भाई, टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री प्लस कोट ऑफ 15 डिग्री। क्या करेंगे इसमें भी 45 माइनस 30 डिग्री करेंगे भाई। ठीक है, टेंजेंट ऑफ 45 माइनस 30 प्लस कोट 15 डिग्री, कोट ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री। ये फॉर्मूला टेंजेंट 45 माइनस ए, टेंजेंट 45 माइनस ए 1 माइनस 10 a/1 प्लस 10a, फिर प्लस कोट ऑफ 45 माइनस ए, या कोट ऑफ ए माइनस बी लगा देंगे बीच में। कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस कोट ए कोट बी अपॉन में कोट बी माइनस कोट ए हो जाएगा भाई। ठीक है, कर लेना इसको। अभी देखो कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए भाई। मैं भैया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझाऊं, और पूरी कोशिश करता हूँ कि भाई आप लोगों को इजी से इजी वे में समझाने की, ताकि आराम से समझ में आ जाए। इसलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, इफ sin अल्फा इज इक्वल टू 15/17 दिया हुआ अभी, एंड cos बीटा इज इक्वल टू cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू 12/13 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा एंड टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा वेयर अल्फा बीटा आर एक्यूट एंगल। पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या जाएगा भी अपने पास में, साइन अल्फा की वैल्यू 15/17, cos बीटा की वैल्यू 12/13, और हमने साइन अल्फा प्लस बीटा क्या निकालना है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा मीन्स साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी। ठीक है, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, ये निकालना है। साइन अल्फा की तो वैल्यू है, लेकिन cos अल्फा की वैल्यू तो नहीं है, तो cos अल्फा की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से। cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, और cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ये साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, और स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो cos अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 15/17 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 15 का स्क्वायर 225/17 का स्क्वायर 289 में से 225 माइनस करेंगे क्या बच जाएगा, 9 माइनस 5 4 एंड 8 माइनस 2 6, तो क्या हो जाएगा 64/289, 64 8 और बाई में 289 का 7, तो 8/7 क्या आ गया अपने पास में cos अल्फा। स्क्वायर रूट है भाई, ऊपर रूट करेंगे तो इसका 64 का 8 हो जाएगा और 289 का 17। ऐसे ही यहाँ पे cos बीटा दे रखा है तो साइन बीटा आ जाएगा भाई, साइन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में 12 का स्क्वायर करेंगे 12 140 बाई 13 169, और 169 में से 144 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 25/169, और यह आ जाएगा 5/13। ठीक है, बस अभी क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है साइन अल्फा की जगह। साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा कितनी है 15/17, और ये सारे क्या आएंगे, प्लस क्या आएंगे, क्योंकि एक्यूट एंगल है भाई, क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा को इज इक्वल टू करेंगे तो ये प्लस माइनस आता है यहाँ पे। ठीक है, क्या आता है, ये प्लस माइनस आते हैं, सारे हम वैल्यू प्लस में लेंगे क्योंकि एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव वाले। ठीक है, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी 15/17 इंटू में cos बीटा की वैल्यू क्या है भाई 12/13 प्लस
कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली भाई हमने 8/17 और इनटू में साइन बीटा की वैल्यू भी निकाल ली भाई हमने 5/13। तो 17 इंटू 13 तो इसमें एलसीएम है भी दोनों में, तो ये कितना गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 15 दूनी 30 की 0 असल 3 15 कम 15 3 18 180 और प्लस में 8 5 40 कितना आ गया 0 8 4 12 220 बाई में 17 इंटू 13। ठीक है, अगर ये आपस में कटता है तो इससे ऊपर नीचे काट दो, नहीं कटता है तो इसकी से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है भाई, 13 सत्ते 220 बाई में 13 सत्ते 17 51 का 1 असल 5 17 कम 17 5 22 220 बटे 221। ये था भाई अपना साइन अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही क्या करेंगे कोस अल्फा माइनस बीटा, जो इसका दिया हुआ है भाई सेकंड है कोस अल्फा माइनस बीटा वाला भाई, उसमें भी क्या करेंगे भाई सेम फॉर्मूला पुट करना है। और जैसे कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा दे रखा है भाई, कोस अल्फा माइनस बीटा तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा भाई। और टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो इसमें फार्मूला लगा देंगे भाई टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा भाई साइन अल्फा बाई कोस अल्फा। ठीक है, और ऐसे ही टेंजेंट बीटा हो जाएगा टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा बाई कोस ऑफ बीटा। तो ये हो जाएगा अपने पास में टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा क्या है 15/17 और बाई में कोस अल्फा निकाला था भाई हमने, क्या था 1 माइनस में 15 का स्क्वायर और बाई में 17 का स्क्वायर, क्या आ गया था भाई कोस अल्फा अपने पास में, ये आ गया था 17 के स्क्वायर में से 15 का 8/17 था भाई। ठीक है, और साइन बीटा निकाला था वो कितना निकाला था भाई हमने, कितना निकाला था भाई 1 माइनस तेरे 169 में से 12 144 घटाएंगे तो कितना बच गया भाई 25 5/13 ये था भाई। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा साइन अल्फा कितना है भाई 15/17 और बाई में कोस अल्फा करेंगे तो ऊपर पलट जाएगी भाई संख्या, कोस अल्फा कितना है 17/8। ठीक है, तो 17 से 17 क्या हो जाएगा 15/8 आ गया अपने पास में टेंजेंट अल्फा। ऐसे टेंजेंट बीटा करेंगे तो साइन बीटा की वैल्यू कितनी है 5/13 और इनटू में कोस बीटा करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ऊपर, तो 13/12 हो जाएगी भाई 13/12 13 इज इक्वल टू 5/12 तो आ गया अपने पास में टेंजेंट ऑफ बीटा एंड टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 15/8। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, यह आ जाएगी टेंजेंट ऑफ अल्फा कितना है 15/8 और प्लस में टेंजेंट ऑफ बीटा 5/12 और 1 माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 15/8 और इनटू में 5/12 कितना आ गया, ये 12 इंटू 8 तो आ गया भाई इसमें एलसीएम 12 इंटू 8 ऊपर नीचे दोनों में एलसीएम आ गया, तो ये 15 12 के जा करेंगे तो 15 दूनी 30 असल 3 15 कम 15 3 18 180 और प्लस में 8 5 40 और ये भी ऊपर आ जाएगा तो 12 इंटू 8 ऊपर हो जाएगा इसमें और 12 इंटू 8 माइनस में 15 इंटू 5 हो जाएगा भाई नीचे, इंटू में क्या हो गया नीचे 12 8 96 और माइनस में 15 5 75। ठीक है, 12 इंटू 8 से 12 इंटू 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया भाई 180 में 40 ऐड करेंगे तो 220 और बाई में 6 माइनस 5 1 एंड 9 माइनस 7 तो 220/21 आ जाएगा भाई ये टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये था भाई क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, थोड़ा सा क्या है लंबा है लेकिन इजी है और कुछ नहीं है। अभी देखो भाई इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, इफ sin theta is equal to 3/5 cos phi is equal to -12/13 where theta and phi both lies in second quadrant find the value of sin theta plus phi। sin theta की वैल्यू तो दे रखी है अपने पास में 3/5 एंड cos phi की वैल्यू दे रखी है अपने पास में -12/13। क्या कह रहा है इसमें थीटा एंड फाई बोथ लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में कर रहे हैं अभी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं दोनों। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं सिर्फ। ठीक है,
सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मीन्स 180 डिग्री से लेके 90 डिग्री या 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है अभी, ठीक है। और निकालना हमने साइन थीटा प्लस फाई, क्या निकालना है भाई, साइन ऑफ थीटा प्लस फाई मीन्स साइन ए प्लस बी, मीन्स साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। बी की जगह थीटा प्लस फाई, साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई। तो इसमें साइन थीटा है तो इसमें कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, 1 माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस माइनस 1 माइनस में 3 3 जा 9 बाई 5 5 जा 25, 25 एलसीएम आ गया, 25 में से 9 माइनस करेंगे 16, 16 बाई 25 या 4 बाई 5। और कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम माइनस का लेंगे यहाँ पे क्योंकि ये प्लस माइनस है भाई। इसने क्या रखा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेकेंट, कोस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऐसे ही कोस फाई दे रखा है भाई -12, तो साइन फाई क्या आ जाएगा, साइन फाई इज इक्वल टू 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे -12/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 12 144 बाई 33 169, और ये हो जाएगा 169 में से 144 माइनस करेंगे कितना आ गया 25, 5/13। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो ये क्या लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे भाई 5/13। अभी वैल्यू पुट करनी है सिर्फ, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, साइन थीटा 3/5 इंटू कोस फाई की वैल्यू -12/13, और प्लस में कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, कोस थीटा -4/5 और इंटू में साइन फाई की वैल्यू कितनी है 5/13। तो ये क्या आ गया 13 5 65 आ गया, इसमें दोनों में एलसीएम, तो ऊपर क्या आ गया -12 36, और यहाँ भी माइनस का भी -5 का 20, तो कितना माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे भी, माइनस का 6 एंड 3 2 जा 5/65 -56 बाई में 65, ये सॉल्यूशन आ गया भाई इसका, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव आएगा वो नेगेटिव लेना भाई। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है भाई, ऐसे ही क्या है भाई इसका थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखो भाई, क्या दिया हुआ है, इफ cos A इज इक्वल टू -24/25 एंड cos B इज इक्वल टू सॉरी भाई थोड़ी सी आती हुई सर्दी है भाई, आप लोगों को परेशान कर रही होगी, थोड़ा सा ध्यान से रहना। cos B इज इक्वल टू दिया हुआ भाई 3/5, वे हर ए तो लाई कर रहा है भाई 180 से 270 के बीच में, ए कहाँ से लाई कर रहा है 180 डिग्री से लेके 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री के बीच में, ठीक है। 180 से 270 डिग्री के बीच में मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है अभी, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ए, कौन सा ए लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, मीन्स टेंजेंट और कोट पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे इसमें। और बी किस में लाई कर रहा है 270 से 2π के बीच में, बी किस में लाई कर रहा है 3π/2 का मतलब होता है 270, 2π का मतलब 360, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया भाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस एंड सेकेंट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। बाकी निकालना क्या है हमने, साइन A प्लस बी एंड कोस A प्लस बी। चलो साइन A प्लस बी निकाल के दिखा देता हूँ, कोस A प्लस बी आप निकाल लेना। फाइंड साइन ऑफ A प्लस बी, साइन ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B, ठीक है। कोस A दे रखा है इसमें, तो साइन A और निकाल लेते हैं अभी, साइन A निकालेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अभी 576, और बाई में 25 का स्क्वायर 625, और इसका स्क्वायर रूट, और ये प्लस माइनस 625 में से 676 का 576 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 49/625, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 7/25। और ये क्या है साइन किसमें, ए किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा नेगेटिव होगा, तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, बिकॉज ए lies in third quadrant and in third quadrant only tangent and cot positive, so sin A is equal to minus sin by 25। ऐसे ही cos B is equal to 3/5 रखा है, तो sin B is equal to क्या हो जाएगा 1 माइनस
1 माइनस 3 3 जा 9 बाई 5 5 जा 25। तो ये 25 में से 9 माइनस करेंगे 16/25 और ये हो जाएगा 4/5 प्लस का आएगा या माइनस का, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा साइन नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 4/5। तो ये अभी सिर्फ वैल्यू आ गई अपने पास में, इस फॉर्मूले में क्या करनी है वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ जाएगा भाई अपने पास में साइन ए की क्या वैल्यू निकाली हमने -7/25 -7/25 इंटू कॉस बी की वैल्यू क्या है भाई 3/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है -24 इंटू -24/25 और इंटू में साइन बी की वैल्यू क्या है भाई -4/5। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे प्लस का हो जाएंगे। तो 25 इंटू 5 क्या 25 5 125 आ गया एलसीएम, तो ये क्या हो गया -7 3 जा 21 और प्लस 24 चौका कितना हो गया भाई 96 4 चौक 16 सल 1 14 8 1 9 96 में से 21 माइनस करेंगे 6 - 1 क्या हो गया 5 एंड 9 - 2 कितना हो गया 7 बाई में 125 25 3 75 25 5 125 क्या आ गया भाई 3/5 जो है साइन ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। क्या आ गई साइन ए प्लस बी की वैल्यू 3/5। ऐसे ही जो इसमें दे रखा है अभी कॉस ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी सोल्व करेंगे, वैल्यू तो हमने निकाली रखी है कॉस ए प्लस बी क्या आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, उसको सिंप्लीफाई कर लेना भाई, यही है और कुछ नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है भाई। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ अभी क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है अभी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर फर्स्ट, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/10 का रूट दिया हुआ अभी एंड साइन बी इज इक्वल टू 1/5 का रूट, प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू π/4 एंड ए बी पॉजिटिव एक्यूट एंगल दिए हुए हैं भाई, प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू π/4 के, ठीक है a प्लस बी जो है π/4 के प्रूव करना है और a और b क्या है पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री से क्या है छोटे हैं, तो एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे भाई ऑल पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा साइन ए दिया हुआ है अपने पास में, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी को साइन लगा दे दोनों तरफ, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ π/4, दोनों तरफ साइन ले लिया हमने, साइन π/4 क्या होता है 1/√2। अगर साइन a प्लस बी की वैल्यू हम 1/√2 के अप्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू π/4, ठीक है। तो साइन a प्लस बी के लिए क्या करना पड़ेगा हमें साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसमें साइन a है तो कॉस ए निकाल लेते हैं भाई, साइन a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसमें साइन a तो है ही भाई तो कॉस ए निकाल लेते हैं, तो इसमें से कॉस ए निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है तो सारे पॉजिटिव ले जाएंगे भाई, 1 माइनस में 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा भाई और उसका रूट तो 10 - 1 कितना 9/10 और इसका रूट तो क्या हो जाएगा 9 का 3 और बाई में 10 का रूट। ऐसे ही साइन बी है कोस बी निकालेंगे तो कोस बी क्या हो जाएगा 1 - 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 5 - 4 क्या हो जाएगा 4/5 और 4 का स्क्वायर रूट 2/√5, ये आ गई भाई वैल्यू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, क्या आ जाएगा साइन ए की वैल्यू दी हुई थी 1/10 का रूट 1/10 का रूट इनटू में कोस बी निकाल लिया भाई हमने 2/√5 प्लस कोस ए की वैल्यू निकाल लिया भाई हमने 3/10 का रूट और इनटू में साइन बी वैल्यू दी हुई भाई 1/√5, तो ये क्या हो जाएगा 10 5 जा 50 तो हो गया इसका रूट एलसीएम, तो ऊपर क्या बचेगा 2 + 3 क्या हो गया 5/50 का रूट और इसको क्या लिखते हैं भाई 5/50 को क्या लिखते हैं 25 × 2, 25 का क्या होता है भाई 5 और रूट 2 5 से 5 इज इक्वल टू 1/√2, यही प्रूव करना था भाई इज इक्वल टू 1/√2, सो a प्लस बी इज इक्वल टू π/4, ठीक है। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही है भाई क्वेश्चन नंबर 5 का
सेकंड पार्ट बिल्कुल जैसे क्या हमने भाई सेम वैसे का वैसा है। अभी सेकंड पार्ट भी इसका देखो, थोड़ा हिंट दे देता हूँ भाई मैं आपको। इफ 10a इज इक्वल टू दिया भाई 5/6 एंड टेंजेंट ऑफ b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ भाई 1/11, ठीक है। देन शो दैट a प्लस b इज इक्वल टू π/4। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ टेंजेंट ले लेते हैं भी इसका। ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ π/4, और टेंजेंट π/4 45 डिग्री कितना होता है 1, ठीक है। अगर टेंजेंट ऑफ a प्लस बी की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू π/4। तो टेंजेंट ऑफ a प्लस बी क्या होता है भाई, टेंजेंट ऑफ a प्लस टेंजेंट ऑफ b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ a इंटू टेंजेंट ऑफ b। टेंजेंट a की जगह भाई 5/6 और प्लस में टेंजेंट b की जगह 1/11 अपॉन में 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। तो ये जाएगा 11×6 आ गया इसमें एलसीएम, तो 11×5 = 55 और प्लस में 6 और बाई में 66 माइनस में 5/66। 66 ऊपर नीचे 66 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। 55 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई 61 और बाई में 66 माइनस 5 61, तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही लेना था भी हमने। दिस शोज दैट a प्लस बी इज इक्वल टू π/4 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये थे भैया आप लोगों के 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, काफ़ी कंपटीशन के एग्जाम में आती है, अच्छे से करना है। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सहपाठियों तक, जो भी आप लोगों के क्लास में पढ़ते हैं उन तक पहुँचाएँ ताकि वो भी ऑनलाइन क्लास का लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।